चलिए देखिए, हम लोग क्लॉक वाले क्वेश्चन पढ़ रहे थे। कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे जो जिस कंसेप्ट को हमने कल पढ़ा था उसी कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चन लाएंगे। उसके बाद जो और कंसेप्ट है उन कंसेप्ट के बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन सभी कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन है, तो एक बार कोशिश करिए सभी लोग लगाने की, और फिर उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन देखिए। यदि किसी घड़ी में वास्तविक यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय दिया हुआ है कितना, 2 2 बज के 10 मिनट, ठीक है, और उसका क्या बताना है, दर्पण प्रतिबिंब बताना है। क्या बताना है, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब के लिए एक क्वेश्चन वो बताया था ना इसका, दर्पण प्रतिबिंब का क्या होता है भाई। दर्पण प्रतिबिंब के लिए क्या ट्रिक बताई थी, क्या इसका आंसर होगा। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर, पहले वाले का पहला आंसर क्या होगा। 2 बज के 10 मिनट का समय है और आपको बताना है दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा इसका बताइए। भाई किसी का आंसर अभी तक नहीं आया। ए संतोष जी ने बताया इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है ना, क्या होगा। चलिए देखते हैं, कल हमने बताया था ना कि दर्पण प्रतिबिंब के लिए जो ट्रिक लगाई जाती है या फिर जो ट्रिक है वो क्या था। हमने बताया था ना, जो समय दिया रहे, जो समय दिया रहे उसको क्या करेंगे, 11 बज के 60 मिनट, ठीक है ना, 11:60 से घटा दीजिएगा। ठीक है ना, जो भी समय दिया रहे, जो वास्तविक समय दिया रहे, अगर दर्पण प्रतिबिंब आपसे पूछा जाता है तो क्या करेंगे, जो वास्तविक समय को 11:60 में से घटा दीजिए। ठीक है ना, तो 11:60 में से क्या घटाएंगे, 2 बज के 10 मिनट। ठीक है, 2 बज के 10 मिनट, 60 में से 10 गए कितना हुआ, 50 हुआ। और यहाँ कितना बचा, 11 में से 2 गए 9। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 9 बज के 50 मिनट। ठीक है ना, जो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा वो 9:50 का। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, 9 बज के 50 मिनट। क्लियर है। दर्पण प्रतिबिंब के लिए क्या ट्रिक बताया था कि जो वास्तविक समय दिया रहे उसमें से, दर्पण प्रतिबिंब के लिए मतलब वास्तविक समय को 11:60 में से घटा देंगे, 11 बज के 60 मिनट में से घटा देंगे, आपका क्या निकल जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए भाई, अगला क्वेश्चन बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दूसरे का भी, चलिए देखते हैं दूसरे का भी, 1 बज के 11 मिनट। और कोई बताएगा, आरपी वर्मा जी बताया है। दो, दूसरे का भी बताया, और कोई बताएगा भाई, और कोई बताएगा इसका आंसर क्या होगा। बी, सभी इसका आंसर बी बता रहे हैं, सभी लोग इसका आंसर बी बता रहे हैं। क्या सही आंसर है ये, चलिए बात करते हैं, देखते हैं भाई क्या होगा इसका आंसर। एक्चुअल जो आपका वास्तविक समय कितना है, 12 बज के 49 मिनट। ठीक है, 12 बज के 49 मिनट घटाना किसमें से है, 11 बजकर 11 बजकर 49 11 बजकर 60 मिनट से, 11 बज के 60 मिनट से घटाना इसको, 11 बज के 60 मिनट। वास्तविक समय कितना है, 12 बज के 59 मिनट, 12 बज के 59 मिनट। ठीक है ना, 12 बज के 59 मिनट। कल हमने आपको एक चीज बताई ये थी कि जब यहाँ पे समय यस छोटा सर, दिएगा और यहाँ 0 हो बड़ा, जाता है, 0 सर हो हाँ जाता है 12 की जगह। 0, हाँ 12 की जगह यस, 0 हो जाता है। ठीक है ना, 0। 12 की जगह 0 अगर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ 12 को क्या करेंगे, 0 0 कर देंगे। ठीक है ना, आप घटाइए, 60 में से 59 गई, 11 बचा, और यहाँ पे 11 में से 11 0 बज 0 के गई। सर 11 मिनट, 11 बज के हाँ, 11। 11 बज के 11 मिनट इसका राइट आंसर होगा, इस चीज को ध्यान रखिए।
गलती मत करिए, गलती की गुंजाइश यहाँ पे ज्यादा रहती है। मैंने बार बार बताया कि जब भी समय 12 दिया रहे, इसका मतलब क्या होगा, 0 0 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। क्लियर है? इसका आंसर क्या होगा, 11 बजकर 11 मिनट होगा। ठीक है ना? इस चीज को दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, गलती ना होने पाए भाई अब। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 3 बज के 40 मिनट। 3 बजकर 40 बजे घड़ी की सुई आपस में कितने अंश का कोण बनाती है? चलिए एंगल वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, ये एंगल का क्वेश्चन है। एंगल वाला क्वेश्चन है। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं उसपे, ताकि भाई आपकी गलतियां होने की संभावना कम हो जाए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम और एंगल उस पर बात करेंगे। चलिए आपको बताना है भाई, आपको ये बताना है 3:45। ठीक है ना, 3 बजकर 45 मिनट, ये आपका वास्तविक समय है। ये आपका क्या है, वास्तविक समय, 3 बजकर 45 मिनट। तो आपको क्या बताना है, दर्पण प्रतिबिंब बताइए, दर्पण प्रतिबिंब। चलिए बताइए, 3 बजकर 45 मिनट का दर्पण प्रतिबिंब आप लोग बताइए। 3 बजकर 45 मिनट का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? 3 बजकर 45 मिनट का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? जल्दी कमेंट करके बताइए। 3 बजकर 45 मिनट। कितना आएगा आंसर? सर 8 आठ बज बज के के पंद्रह 15 मिनट। बहुत बढ़िया, सुरेंद्र पाल जी ने बताया। चलिए जैन जी ने बताया 3 बज के 8 बज के क्या होगा, 15 मिनट। ठीक है, 8 बजकर 15 मिनट। कैसे होगा भाई, हमने क्या कहा, एक्चुअल समय आपका कितना हुआ, 3:45। कितना है, 3:45 घटाएंगे किसमें से, 11:60 में से घटाना है आपको 3:45 को। ठीक है, 3:45 को, यहाँ पे कितना बचा आपका, 15 बच गया। और यहाँ पे कितना बचा, 11 में से 3 गए, कितना आया, 8 आया। तो कितना हो गया, 8 बजकर 15 मिनट। 8 बजकर 15 मिनट, ठीक है ना, 8 बजकर 15 मिनट। वास्तविक समय कितना था, 3:45। और आपका ये क्या आया, दर्पण प्रतिबिंब आया। ये क्या आ गया, दर्पण प्रतिबिंब आ गया। ठीक है ना? चलिए एक क्वेश्चन और लगाइए। थोड़ा प्रैक्टिस जरूरी है भाई, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो गलतियां ना के बराबर होंगी। ठीक है ना? चलिए, वास्तविक समय आपका दिया है 8:30। 8:30 आपका वास्तविक समय दिया है। आपको बताना है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब बताइए क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा 8:30 का। 8:30 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, 8:30 का दर्पण प्रतिबिंब बताइए भाई जल्दी, कितना आएगा? 3:30। सुरेंद्र जी ने बताया तीन सर तीस 3 बजकर 30 मिनट। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा 3:30। ठीक है ना, 3:30 आएगा। कितना आएगा, 3:30। चलिए क्या करना था हमें भाई, 11 11:30 11:60 में से घटाना था। ठीक है, किसमें से, 11:60 में से, 11:60 में से। यहाँ कितना बचा, 30 बच गया। और यहाँ पे कितना बचा, 11 में से हट गई 3, 3:30। कितना आया, 3:30। आपका ये क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है। ठीक है ना, क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है। एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी आपसे दर्पण प्रतिबिंब दे के और वास्तविक समय पूछे तो आपको करना यही चीज है, सेम चीज करना है, कुछ अलग नहीं करना। ठीक है ना, कुछ अलग नहीं करना है। अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब दिया रहे, मान लीजिए ये क्या है, ये दर्पण प्रतिबिंब ही है। ठीक है, ये क्या है, दर्पण प्रतिबिंब, तो आप जो निकालेंगे ना वो क्या आएगा, वास्तविक समय आएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज को, कंफ्यूज मत होइए। वो चाहे दर्पण प्रतिबिंब दिया रहे, चाहे वास्तविक समय दिया रहे, उसका उल्टा ही पूछेगा। अगर दर्पण प्रतिबिंब दिया रहेगा तो वास्तविक समय पूछेगा, वास्तविक समय दिया रहेगा तो दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 3:40। 3:40 मतलब 3:40, 3:40 बजे घड़ी की सुई आपस में कितने अंश का कोण बनाती है? कितने अंश का कोण बनाती है? कल हमने बात की थी भाई, कल हमने बात की थी डिग्री की, मतलब किसी घड़ी के बीच एंगल कैसे निकालते हैं, घड़ी के बीच एंगल कैसे निकालते हैं। चलिए एक बार कोशिश करिए सभी लोग, कोशिश करिए भाई सभी लोग। कितना आंसर आएगा इसका?
आया किसी का आंसर? एंगल बताना है आपको, कोण बताना है, कोण। कोण के लिए कल क्या बताया था भाई हमने? कोण के 130 लिए क्या बताया? कितना आया? 130 130 डिग्री। चलिए देखते हैं भाई। 130। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। देखिए हमने क्या बताया था, एंगल निकालने के लिए, ठीक है ना, कोई घड़ी है, ठीक है ना, घड़ी के बीच एक मिनट, मिनट की सुई हो गई और घंटे की सुई हो गई, ठीक है, घंटे की सुई, इनके बीच वाला क्या होता है, यही क्या एंगल है, यही क्या एंगल है। इसी एंगल को निकालना था, और इसी एंगल को निकालने के लिए हमने क्या बताया था, एंगल को निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि भाई 30 आवर, 30 घंटा और 11/2 मिनट, यही बताया था ना। मॉड में करना था इसी को, बस इसी पे वैल्यू रखना है। और की जगह क्या रखेंगे, घंटा का जो दिया है समय, और मिनट की जगह क्या रखेंगे, जो मिनट का समय है, ठीक है। तो 30, यहाँ पे 30 गुणे में क्या हो जाएगा, घंटा कितना है, 30, 3 है, 3 बचे हैं, तो मतलब घंटे वाली सुई क्या है, 3 हो गया, तो गुणे 3, और माइनस में क्या हो जाएगा, 11/2, और मिनट कितना है, 40, हम क्या करेंगे, 40 कर देंगे, ठीक है, क्या हो गया, 40। बस इसी को सॉल्व करना है। 3 त्रिक का 9, इसका मल्टीप्लाई हुआ कितना है, 3 त्रिक का 9, 9 माइनस इससे इससे काटा, कितने बार गया, 20 बार में, और 11×2 = 22, मतलब कितना है, 220, 220, ठीक है ना, 220, और 220 में 90 को घटा देंगे, 220 में से 90 को जब घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9×3 = 12, मतलब 130। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 130 इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा, 130। समझ आ रहा ना ये चीजें, समझ में आ रही ना। हमने क्या बताया, एंगल निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला आपको क्या करना है, यही फॉर्मूला आपको लगाना था, ठीक है ना। क्या था, 30 घंटा माइनस में 11/2 मिनट। घंटे की जगह हमने क्या कहा था कि जो समय दिया रहेगा, जो टाइम दिया रहेगा, घंटा वाला घंटे के साथ और मिनट वाला मिनट के साथ, ठीक है ना, इन दोनों को गुणा करने के बाद माइनस कर दीजिएगा, जो भी आएगा वही क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए, अगर हमसे आपसे पूछे कि भाई ये तो हो गया भाई आपका एंगल, ठीक है, ये एंगल हो गया। हमने कल आपको बताया था ना कि एंगल निकालने की जब भी बात आएगी तो या तो बाह्य कोण पूछेगा या तो आंतरिक कोण पूछेगा, और जब कुछ भी नहीं पूछेगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन क्या था कि 3:40 की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती हैं आपस में, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, जो आंतरिक कोण होगा, जो आंतरिक कोण होगा वही यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे ये पूछ लेता कि बाह्य कोण बताइए, बाह्य कोण, तो बाह्य कोण कैसे निकालते बताइए, बाह्य कोण कैसे निकालेंगे, कल बताया था ना इसके बारे में, बाह्य कोण कैसे निकालेंगे। सर 230 सर, इससे माइनस 360 से 130 को कर देंगे। हाँ, क्या करेंगे हम लोग कि 300 जो सर समय जो एंगल, जो आपका आंतरिक कोण निकला ना, उसको क्या करेंगे, 360 में से घटा देंगे, 360 में से घटा यस देंगे। आंतरिक कोण हमने क्या निकाला था, 130 निकाला था, बस घटा दीजिए इसको, यस 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ठीक है ना। कितना आया, ये आपका बाह्य कोण है, ये क्या है, बाह्य कोण है, ठीक है ना, यही क्या है, बाह्य कोण है, क्या है ये, बाह्य कोण है, ठीक है ना। अब अगर यहाँ से आपको पूछता छोटा कोण बड़ा कोण, तो आपको दिख गया कि छोटा कोण कौन सा है, यहाँ पे बड़ा कोण कौन दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये तो भाई आपका छोटा हो गया, 130 छोटा होता है, 130 छोटा कोण हो गया, और 230 बड़ा होता है, बड़ा कोण हो गया, ठीक है ना। और ये आंतरिक कोण था, और ये बाह्य कोण हो गया। क्लियर है, क्लियर है ना। यहाँ से हमने क्या क्या बताया कि कोण निकालना, और वो भी कौन कौन सा, आंतरिक कोण, बाह्य कोण, छोटा कोण और बड़ा कोण, सभी कोण हमने बता दिया। और मेन यहाँ पे क्या याद करना था आपको, एंगल के लिए आपको याद करना था ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए भाई, जब भी एंगल की बात आएगी तो ये तो हमें याद रहना चाहिए कि ये है क्या, इसका फॉर्मूला, एंगल निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है ना। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 9:37, ठीक है ना, घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती है, तो एंगल ही बताना है आप। संतोष जी ने बताया ए इसका आंसर, संतोष जी ने ए बताया, ठीक है ना, कितना आया ए, मतलब 66.5, कितना आया 66.5 आया। सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव सभी का आ रहा, सभी लोग निकाल के बताइए, सभी लोग, सभी लोग, सभी का आंसर आना चाहिए।
सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए एक बार फिर से हम बता दीजिए इसका क्या फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था इसका भाई, 30 आवर। 30 आवर मतलब 30 घंटा, और का मतलब घंटा, और आपका 11/2 मिनट। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला है। घंटे की जगह आप घंटे वाला समय रखिएगा, मिनट की जगह मिनट वाला समय रखना है। दोनों को गुणा करके माइनस कर दीजिए, जो आएगा वही इसका आंसर होगा। भाई और लोग बताइए, सभी लोग इसका आंसर करके बताइए क्या होगा। कैलकुलेशन ही करना है बस इसमें। और किसी का आंसर आया ही नहीं। सुरेंद्र पाल जी ने बताया 66.5। नहीं आ रहा क्या भाई? देखिए चलिए करते हैं भाई। 30 आर, आर की जगह क्या रखेंगे, 9 रखेंगे, मिनट की जगह 37 रखेंगे। ठीक है, 30 गुणे 9 - 11/2 गुणे में मिनट कितना है, 37 मिनट है। कितना है, 37 मिनट है। यहाँ 37 कर देंगे, क्या करेंगे, 37। ठीक है, बस कैलकुलेशन ही करना था। 9 - 3 = 27। ठीक है, 9 - 3 = 27 मतलब 270। कितना आया, 270। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, क्या है, इसको इसको डिवाइड कर दीजिए, या फिर कहा जाए कि आप पहले गुणा करके या फिर मल्टीप्लाई, चाहे जो भी करेंगे, बात एक ही है। ठीक है ना, बात एक ही है। अब जैसे 2 से गुणा कर दीजिए, कितनी बार में जाएगा आपका, ये जाएगा कितना है, 37। 18 × 36 18.5। कितना है, 18.5 आएगा। कितना आया, 18.5। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, बताइए, मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा, 18.5। 18.5 को गुणा करना है आपको 11 से। कितना आएगा आपका, लगभग 203.5 आएगा। कितना आएगा, 203.5 आएगा। ठीक है, 203.5 आएगा। क्लियर, घटाना है इसको, ठीक है ना, घटाना ही है। यहाँ पे जाएगा, कितना जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 5, और यहाँ पे कितना जाएगा, 9 में से 3 गई 6, यहाँ पे 6, मतलब 66.5, 66.5 आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, फर्स्ट क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 क्वेश्चन सभी ने लगाया ही नहीं, कैलकुलेशन था थोड़ा सा बस, यहाँ पे कैलकुलेशन ही था, और कुछ था नहीं, यहाँ पे कैलकुलेशन था। आपको इसके इससे गुणा करना था। ठीक है, क्या करना था, इसका इससे गुणा करना था, और इसका इससे गुणा करना था, और क्या करते बाद में माइनस कर देते हैं। ठीक है ना, कितना आया, 66.5 इसका राइट आंसर है। ठीक है, कितना है, 66.5 इसका राइट आंसर है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 और 7 के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। अब देखिए, ये कंसेप्ट आपको मैंने नहीं बताया था अभी। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट आपको भी मैंने नहीं बताया था, कि जब आपस में घड़ियां एक साथ हों, ठीक है ना, क्या हो जाए, जब दोनों सुई आपस में आ जाए। ठीक है, इसके लिए क्या करना होता है, देखिए कल हमने आपको बताया था, 6 और 7 के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। एक साथ होने का मतलब क्या है, मान लीजिए ये घड़ी है, ठीक है ना, तो जो दोनों घड़ी होंगी, जो सुइयां है ना, वो इस एक ही, मतलब जैसे 12 बजे हो तो क्या होगा, दोनों सुई एक साथ होगा। ठीक है, 6:30 बजे हो तब भी क्या हो, दोनों एक साथ होगा। ठीक है ना, एक के ऊपर एक, ओवरलैप हो। ठीक है, क्या हो, ओवरलैप। अब ओवरलैप कब होता है, या फिर इसके क्या, कैसे करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, जब भी ओवरलैप पूछे, ठीक है, कि सुइयां एक साथ होंगी, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि जो आपका पहला समय दिया है, कितना दिया है, 6। ठीक है ना,
6 जो छोटा समय दिया रहेगा, ठीक है, जो छोटा समय दिया रहेगा उसका पहले एंगल निकाल लोगे। क्या करोगे? उसका एंगल। तो 6 बजे का एंगल कितना होगा? हमने कल बताया था एंगल के बारे में, 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमता है, तो 6 डिग्री में कितना घूमेगा? घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना एंगल होता है बताइए? 1 घंटे में कितना डिग्री घूमता है? 30 घंटे 30 360 सर। 30। सर 30 सर 30। 30 होगा ना, 1 घंटे में 30, 1 घंटे में यस 30 सर। डिग्री होगा। तो 6 घंटे में कितना हो जाएगा? 6 घंटे में कितना होगा? 180 सर। 180। ठीक है ना, 6 × 30 कितना है? 6×18 180 हो गया। ठीक है ना, 180। तो हम क्या करेंगे कि भाई हम उसका एंगल निकालेंगे। हमने क्या कहा? छोटा वाला समय का साथ एंगल निकालेंगे, छोटे समय के साथ एंगल। तो 6 बजे का एंगल क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180। और क्या करेंगे? उसको 11/2 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? 11:02 से डिवाइड कर देंगे। अब ये 11:02 क्या है? 11:02 क्या है? ये रिलेटिव स्पीड है, घंटे और मिनट का रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है कि 1 घंटे में से, घंटे वाले समय में से मिनट वाले समय को घटा देना, या फिर मिनट वाले समय में से घंटे वाले समय को घटा देना। ठीक है, जैसे दोनों सुइयां एक ही साइड में घूमती है, ये भी इसी साइड घूमती है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा ना, जैसे हमने क्या कहा था, मिनट वाली सुई जो होती है 6 डिग्री होता है, और घंटे वाली सुई कितना होता है 1 मिनट में? हाफ डिग्री होता है। तो ये मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, और घंटे वाली सुई आधा डिग्री घूमती है। तो हमने क्या था? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब है इनको आपस में घटा देते हैं। ठीक है, आपस में क्या घटा देते हैं। तो हमने आपस में घटाया, ये जो 11/2 आया ना, आपस में घटाया, ये 6 में से 1/2 को घटा दिया था। ठीक है, 2×6 = 12, हाँ 2×6 = 12, 11, मतलब 11/2। ठीक है, यही आया था 11/2। हमने क्या किया था? 2×6 = 12, और 12 में से एक घटा, कितना है? 11, 11/2। यही है रिलेटिव स्पीड। यही क्या है? रिलेटिव स्पीड है। तो आपको ध्यान यही रखना है कि जब भी आपसे पूछे ओवरलैप के बारे में, तो आप क्या करोगे? छोटे समय का एंगल निकाल के 11/2 से डिवाइड कर दोगे। वही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? 11/2 ये ऊपर चले जाएगा यहाँ पे, तो 180 × 2/11। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? आंसर क्या होगा भाई? अब सॉल्व करके बताना है आपको। 6:30, 7 से 11 मिनट, या फिर 6:31, 32 या 32? आया किसी का? चलिए देखिए कैसे होगा ये, एक बार फिर से देखिएगा, फिर से, ताकि दिमाग में ये चीज एकदम से आपके छप जाए। ठीक है, हमने क्या कहा था भाई कि ओवरलैप के बारे में जब भी पूछे आप क्या करिएगा? छोटा समय लीजिएगा एंगल के साथ। ठीक है, एंगल के साथ। छोटा समय कितना है? 6 है, और 6 बजे का एंगल कितना होता है? 6 बजे कितना एंगल हो जाता है? 6 × 18। ठीक है ना, और 6 × 30, 6 × 30 आया कितना? 180 आ गया। अब 180 को क्या करेंगे? 180 को आप 11/2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 11/2। सुरेंद्र जी ने बताया सर इसका आंसर यही सी। ये कैसे होगा? 180 11/2 से कैसे करें? मुझे नहीं समझ आ रही। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। देखिए हमने अभी क्या बताया था, फिर से एक बार समझ लीजिएगा, उसको तो बाद में आपको यही चीज याद रखना है। हम ये बता रहे हैं कि भाई 180 तो समझ में आ गया, 180 समझ में आ गया ना। ये क्या है? समय जो है एंगल है, एंगल के साथ समय। कि भाई हर घंटे में, 1 घंटे में अगर 30 डिग्री घूमता है, तो 6 घंटे में कितना होगा? 6×3 = 18, 180 डिग्री हो गया। ठीक है ना, तो हमने 180 तो समझ लिया। 180 आपको समझ में आ गया ना? 180 डिग्री समझ यस में आया ना? सर। यस सर। अब ये 11/2 जो करना है, ये 11/2 करना है, ये आपको एकदम से दिमाग में रखना है। ये आपको दिमाग में रख लेना है। ठीक है, क्योंकि ये ओवरलैप वाले, उसमें आपको याद ही रखना है। जैसे वहां पे हमने फॉर्मूला बताया था ना एंगल वाला, कि 30R - 11/2, तो यही चीज यहाँ पे भी है। यस सर। एंगल निकाल के, जो भी एंगल आएगा, जो समय रहेगा, उसका एंगल निकाल के 11/2 से भाग कर दीजिए, बस यही करना है। जब ओवरलैप के बारे में बात करेगा तो आपको करना यही है, एंगल निकाल लीजिएगा, एंगल निकालने के बाद 11/2 से भाग कर दीजिएगा, जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
यस सर। ठीक है ना। चलिए, अब हमने क्या किया, 11/2 से भाग किया, तो 11/2 से भाग करेंगे तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, क्या होगा, ये ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 180 गुणे में 2/11। ठीक है ना, इससे गुणा करेंगे कितना आएगा, 18 दूना 36, 360, कितना 360, और 360 को आप 11 से डिवाइड करोगे कितनी बार में जाएगा, 11 3 35, 35 आया, बचा कितना 3, जीरो उतार लीजिए, फिर कितनी बार में जाएगा, फिर आपका ये चला जाएगा 11 दूना 22, कितनी बार में जाएगा, 11 दूना 22, 2 बार में गया। ठीक है, 11 दूना 22 हो गया, कितना बचा नीचे, बचा 8, नीचे कितना बच गया, 8 बच गया। ठीक है, नीचे कितना बच गया, 8। अब देखिए यहाँ पे कितना आया, 32, यहाँ कितना आया 32, तो 32 वाला आंसर होगा, चाहे ये होगा चाहे ये होगा। अब यहाँ नीचे हासिल देखिएगा कितना बच रहा, शेष, नीचे कितना बचा, शेष, तो ये जो आपका ऊपर है ना, यही आपका शेष है, ये आपका क्या है, शेष, 8/11, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा इसका, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6:32, 8/11। ठीक है, क्या हो गया, 8/11, जो पूरा पूरा कटेगा यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, ये 6 तो टाइम दिया ही है, 6 तो टाइम दिया है, ये मिनट के बारे में बात कर रहा, तो 32 मिनट हो गया, और नीचे जो बचेगा शेष वो यहाँ आएगा, और 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये बटे में 11 आ जाएगा। ये हमेशा आपका आंसर ऐसे ही आएगा, जब भी ओवरलैप के बारे में बात करेगा हमेशा ऐसे ही आंसर आएगा। एक क्वेश्चन और लगाइएगा, समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये तो 0 डिग्री वाला आ गया, जी अच्छा हाँ, सही है। देखिए एक चीज और याद रखिएगा भाई, अब घड़ी में चाहे ओवरलैप के बारे में बात करें, एक सुई ये एक सुई ये, अभी दोनों ओवरलैप कर रहा है, तो एंगल कौन सा बनेगा इसके बीच में, ओवरलैप वाले कंडीशन में एंगल कितना बचेगा, 0। जीरो ही होगा ना, क्योंकि कोई एंगल तो है नहीं इनके बीच में, दोनों एक के ऊपर एक है, तो एंगल क्या होगा, जीरो ही होगा। तो वही पूछ रहा है कि सुइयां 0 डिग्री कब बनाएंगी, ओवरलैप हो चाहे 0 डिग्री, बात एक ही है, बात क्या है, दोनों एक ही है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, 0 डिग्री चाहे ओवरलैप की बात बात करेंगे तो दोनों ही कंडीशन एक ही है। चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग करके बताइए, एक बार क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। हमने क्या कहा था, छोटा समय लीजिए और एंगल निकालिए, एंगल 9 × 30, 9 × 30 कितना आ गया, 9 × 3 = 27 आ गया, और बटे में कितना करेंगे, 11/2। बताइए क्या होगा इसका आंसर, अब क्या होगा इसका आंसर, इसको ऊपर लेके चले जाइए, 2 को ऊपर लेके चले जाइए। ठीक है, 2 को ऊपर लेके चले जाइएगा। अब ये 2 को ऊपर क्यों लेके जा रहा है, समझ रहे हैं ना आप लोग, भाई 270 को हम क्या कर रहे हैं, 11/2 से भाग ही तो कर रहे हैं। अब इसको चाहिए ऐसे लिखिएगा, अच्छा ये ऐसे लिख दीजिए, भाग का 11/2। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, जब ये भाग दिया रहे और बट्टे में रहे तो भाग को हटा के गुणा लगा सकते हैं, आप यहाँ पे गुणा लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे गुणा का निशान लगा सकते हैं, बट किस केस में, इसको इंटरचेंज कर देंगे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/11। तो वही चीज तो हमने किया कि ऊपर ले गए तो भी गुणा ही हो रहा था। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए, 27 × 54, 27 × 54 होता है, मतलब 540, 540/11, 540/11। अब 540 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सी, सुरेंद्र जी ने बताया, संतोष जी ने बताया, इसका आंसर सी, 540 को 11 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 540 को 11 से डिवाइड करेंगे, 540 को 11 से डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार में गया, 11 चौके 44, 44, क्योंकि 5 5 बार करेंगे तो 55 हो जाएगा, 54 से ज्यादा है। ठीक है, 11 चौके 44, यहाँ पे कितना बचा, 10 बच गया, कितना बच गया, 10 बच गया, जीरो ये भी उतार लीजिए। ठीक है ना, जीरो उतार लीजिए, कितनी बार में गया, 11×9 = 99, कितनी बार में गया, 9 बार में गया, 99, कितना नीचे बचा, एक बचा, नीचे कितना बचा, एक बचा। इसका मतलब आंसर क्या आने वाला है, 49, 49 किसके किस में दिख रहा, 49 कहाँ कहाँ दिख रहा है, ये तो यहाँ दिख रहा है, या तो यहाँ दिख रहा है, और शेष कितना बच रहा है, शेष कितना बच रहा है, शेष एक बच रहा है, एक बच रहा है, तो एक वाला कौन सा आंसर होगा, ये वाला। ठीक है ना, तो इसका आंसर सी,
9:49 1/11। वो है, सभी का आंसर सी आया। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग। 8 और 9 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक दूसरे से कम मिलेंगी? एक दूसरे से कम मिलेंगी। ओवरलैप, 0 डिग्री। बताइए आंसर क्या होगा इसका। किसी का डी, सुरेंद्र जी ने बताया इसका आंसर डी। डी सभी का आ रहा आंसर। 8:43 मिनट 7 सही 11 मिनट। 43 सही 7/11 मिनट। डी सर, संतोष जी ने बताया डी। जाहिन जी ने ए बताया। चलिए देखते हैं भाई क्या होगा इसका आंसर। 8 और 9 के बीच बताना। 8 बजे का एंगल क्या होगा? 8 × 30 कितना आया? 240 आया। ठीक है, 240 को क्या करेंगे? 11/2 से डिवाइड कर देंगे। 2 ऊपर गया। ठीक है, कितना आया? 24×48 कितना आया? 48 मतलब 480। कितना आया? 480। 480 को 11 से डिवाइड करिए। 11 डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा? 11 × 4 = 44। 44 आया। सर फिर वो कितना बचा यहाँ पे? सर डी था, वो गलती से टाइप सर डी आया है। डी है, चलिए मतलब सही है। डी आ रहा है। चलिए कितना है? 40 आया। फिर कितने बार जाएगा? 11×3 = 33। 3 बार में गया। 11×3 = 33। ठीक है, कितना बचा नीचे? 7। मतलब 43 मिनट 7 सही 11 आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? डी हमारा राइट आंसर हो गया। क्लियर है? 43 सही 7/11। 43 सही 7/11। राइट आंसर क्या होगा? 43 सही 7/11 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ गया डी। अगले क्वेश्चन में चले। अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग फिर से। अच्छा वही क्वेश्चन है क्या? चलिए चलिए अब देखिए, परपेंडिकुलर वाला केस है ये। ठीक है, ये परपेंडिकुलर का केस है। लंबवत, लंबवत का मतलब क्या होता है? जब घड़ी की बात करें, कुछ ऐसा हो। ठीक है ना, कुछ ऐसा हो जब 90 डिग्री का कोण बनाए। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाए, तो वही उसी को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है ना। तो एक चीज ये ध्यान रहे आपको कि भाई 1 घंटे में ये परपेंडिकुलर वाला केस कितनी बार बनता है? किसी को पता है 1 घंटे में परपेंडिकुलर वाला केस कितनी बार बनेगा? 1 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा? 2 बार। बहुत बढ़िया, कितनी बार? 2 बार। ठीक है, एक तो ये वाला केस मान लीजिए हो गया। ठीक है, दूसरा केस ये वाला होगा। जब घड़ी की सुई घूमेगी तो एक बार ऐसे होगा, एक बार ऐसे होगा। तो 1 घंटे में 2 बार होता है। 1 घंटे में 2 बार होता है। 1 घंटे में 2 बार। बट याद रखिएगा भाई, 12 घंटे में कितना होगा? 12 घंटे में कितना होगा? 12 घंटे में कितना बार होगा? बताइए, 12 घंटे में कितनी बार परपेंडिकुलर होगा? 22 बार। बहुत बढ़िया, कितनी बार होगा? 22 बार होगा। बहुत 12 घंटे में 22 बार होगा, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यस जब सर घड़ी यस। दो टाइम ऐसा होगा। एक तो 12 बजे का, एक 6:30 बजे का। दो टाइम ऐसा होगा, दोनों केस में क्या होगा? वो संपाति हो जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएंगी? संपाति होंगी। दो समय नहीं बनेगा बस आपका। चलिए अब देखिए करना क्या है कि परपेंडिकुलर वाले केस में क्या करना है आपको कि जब भी आपको पूछेगी लंबवत। ठीक है, क्या पूछे? लंबवत। लंबवत वाले केस में करना क्या है आपको कि जो आपका समय दिया रहा है,
उसका एंगल के साथ निकाल लीजिए। उसका क्या निकालेंगे? एंगल, छोटा वाला समय का एंगल। तो छोटे वाला समय कितना? 5 बजे का टाइम दिया है, तो 5 गुणे में 30 कितना आ गया? 150। कितना आ गया? 150। एंगल कितना आया? 150 आ गया। ठीक है ना, 150 आ गया। अब यहाँ पे आपको देखना है, आपको क्या दिख रहा है कि जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो आंसर वो 2 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है हर में। देखिए 10:45, यहाँ पे 10:45 है, 10:43 है, 10:42 है, 10:43 है। तो आंसर आपको 2 ही मिलेगा। तो आपको दोनों ही निकालना है ये। ठीक है, क्या करना है? दोनों ही आपको निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकालना पड़ेगा? आपने क्या किया? 5 बजे का एंगल निकाला, कितना? 150 निकाल लिया। ठीक है, 150। अब करना आपको ये है कि जो ये 150 आया है ना, उसमें 90 जोड़ दीजिए। क्या करेंगे? 90 जोड़ देंगे। 90 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? आपका 9×5 = 14, 240 आ जाएगा। हाँ, 240। कितना आया? 240 आ गया। ठीक है, और एक और क्या करना है आपको? एक बार आपको 90 जोड़ना है, और फिर क्या करेंगे? 190 में से 190 में से 150 है ना, 90 में 150 है, 150 में से 90 घटा देना है। ठीक है, घटा देना है। इसको घटाएंगे कितना बच जाएगा? आपका 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। तो एक आपका 60 आया, एक आपका 240 आया। अब फिर वही करना है आपको। क्या करना है? 11/2 से दोनों में डिवाइड कर देंगे। 11/2 से डिवाइड कर दीजिए। 11/2, यहाँ पे क्या रहेगा? 11/2 से डिवाइड कर दीजिए। इसको भी 11/2 से डिवाइड कर दीजिएगा। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। अब बताइए क्या आंसर होगा इसका। परपेंडिकुलर वाले केस में यही करना है। एंगल निकालिए। एंगल निकालने के बाद एक बार उसी एंगल में से 90 जोड़ दीजिए, एक बार उसी एंगल में 90 घटा दीजिए। फिर उसके बाद दोनों में ही आपको 11/2 से भाग कर देना है। क्या कर देना है? 11/2 से भाग कर देना। आया किसी का? देखिए पहला कितना था? घटाने पे कितना आया? 60। ठीक है, 60। तो क्या किया हमने? 11/2 से भाग किया, 2 पर चला गया। 60×2 = 120। 120 को क्या करेंगे? 11 से डिवाइड कर दीजिए। 11 से डिवाइड करिए। 11×1 = 11, बचा कितना? 10। फिर एक समय तो आपका आ गया है। एक समय आपका क्या आ गया? एक समय आपका आ गया 10 सही 10/11, मतलब 10 सही 10/11 आया। ये वाला कैसे आया? समझ में आया ना? देखिए एक बार फिर से देखिएगा। 10 सही 10/11 कैसे? अब बी जाएंगे नहीं, इसका आंसर बी सर बताया। सर दूसरे वाले में 43 सही 7/11 आ रहा है। अच्छा आ रहा है। बस पहला यस आपका पहला आंसर आ गया, तो दूसरा पता ही लग जाएगा भाई। मतलब ये वाला निकाला तो भाई यस ऑप्शन आपके सर। समझ में आ गया। पहला आपका कितना आया था? 10 सही 10/11। 10 सही 10/11 आया। 10 सही 10/11 हो गया। ठीक है ना, तो पहला आपका 10 सही 10/11 आया था। और दूसरा वाला कितना है? दूसरा वाला आपका 240 43 था। सही 240 यस सर। 240 को 11 से डिवाइड कर दीजिए। कितना बार हो जाएगा? 11×2 = 22। ठीक है, 2 बार में करिए इसको। 22। फिर 2 उतार लीजिए, ये 0। फिर 11×1 = 11। सर उसको 2 से अच्छा 240 को डिवाइड 480 नहीं आ जाएगा? अच्छा अच्छा, इसको डिवाइड नहीं किया था मैंने ना, सॉरी। यस सर। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। तभी मैंने कहा क्वेश्चन गलत कैसे हो रहा भाई। ये दो ऊपर गया था ना, ये दो ऊपर गया था, तो 240 को 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 480 हो जाएगा। 480 को आप क्या करेंगे? आप 11 से डिवाइड करोगे। 11×4 = 44, बचा कितना? 4। फिर 11×3 = 35। नीचे कितना बच हाँ गया? 60। ठीक है ना, तो कितना आ गया? 43 सही सात और बटे 43 सही ग्यारह 60/11 आ गया। ठीक है ना, तो आपका ये 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? समझ में आ रहा ना सभी को ये भाई? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? परपेंडिकुलर वाला करना क्या था, बस इतना ध्यान रखना आपको। जब भी परपेंडिकुलर पूछे आपको करना क्या है कि भाई आप पहले जो छोटा समय दिया रहा है उसका एंगल निकालिए। एंगल निकालने के बाद एक बार 90 जोड़िए, एक बार 90 घटाइए, और फिर क्या करेंगे 11/200 दोनों में भाग कर दीजिए। ठीक है ना? 11/2 से भाग करेंगे तो 2 एंगल आपका निकल के आएगा। ठीक है ना? तो भाई वही चीज तो है। हमने क्या बताया कि 1 घंटे में 2 बार होता है। 1 घंटे में परपेंडिकुलर जो है 2 बार होता है, तो दोनों बार बताना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, दोनों बार बताना पड़ेगा। एक बार मान लीजिए इस टाइम और दूसरे बार इस टाइम। ठीक है, तो 1 घंटे में 2 बार होता है, तो दोनों दोनों ही आपको बताना पड़ेगा कि कितनी बार या कौन कौन सा समय पे एंगल ये बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन क्या है ये? पीछे को जा रहा बार बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 10 से 10:30 बजे के बीच लंबवत कब होगा? अब 10 साढ़े 10 बजे के बीच पूछा है तो भाई आधा घंटा लिया है, तो आधा घंटे में एक ही बार होगा। आधे घंटे में एक ही बार ना होगा, तो आधे घंटे में एक बार होगा, तो वो कौन सा समय होगा आपको बताना है, कौन सा समय होगा। चलिए कोशिश करिए आप लोग। नहीं आया क्या आंसर इसका भाई? चलिए आ रहा किसी को कोई अब कुछ आया आंसर? क्या करना भाई? 10 बजे का समय है। सर 10 बजे इसमें में यहाँ किसी जैसे 6, 1, 10, 5 चारों में वैसा लिखा, यहाँ तो बड़ी डिजिट आ रही है। 38 सही 2/11 जी। 38 सही 2/11 आ रहा ना? अब 38 सही 2/11 आ रहा है, यहाँ पे तो 38 सही 2/11 है नहीं। ठीक है, चलिए एक बार निकालते हैं बताते हैं। 7 सही 10/11, 7 सही 7/11 तो है नहीं इसमें। चलिए देखते हैं भाई। 10 बजे का अंकल निकालिए। 10 बजे का अंकल 10 के ही 300। कितना आया? 300 आया। 300 को क्या 300 करेंगे भाई? सर। अब देखिए 90 से जोड़ ती- देंगे, घटा देंगे। अगर हम इसमें 90 जोड़े कितना आएगा? 390 आएगा। 300। बट एक चीज ये ध्यान रखिए कि घड़ी जो हमारी होती है, अगर हम इस घड़ी की बात करें
तो घड़ी में भाई जो एंगल होता है भाई वो 360 ही होता है, 360 से थोड़ी ज्यादा होगा। 360 से ज्यादा होगा क्या? यस। एक सर्किल जो है वो 360 से अधिक होगा ही नहीं। यहाँ पे तो 390 दे दिया, ठीक है, 390 दे दिया है। इसका मतलब ये समझिए कि जो 390 दिया है, ठीक है, ये 390। अब हमने क्या किया, जो घड़ी का जो एंगल होता है मैक्सिमम वो 360 होता है। कितना होता है? 360 होता है। तो हम ये करेंगे कि जो आपका 390 दिया है, इस 390 में से ना 360 को घटा दीजिए। क्या करेंगे? 360 को घटा दीजिए, क्योंकि 360 से ज्यादा होता ही नहीं है, 360 से ज्यादा नहीं होता है। तो 390 का 360 से घटा दीजिए, जितना बचे, जितना बचे, कितना आया? 30 आया, 30 आया। अब इस 30 का हम क्या करेंगे, इस 30 का क्या कर देंगे आप? 11/2 से भाग कर दीजिए। अब देखिए आंसर आ रहा। ये सुरेंद्र जी ने बताया इसका आंसर डी। भाई अब कितना आ रहा? सर डी आ अब रहा है, डी। आ गया ना डी? आ गया ना? यस सर। देखिए 30 × 2 / 11, ठीक है, 30 × 2 = 60। 60 को 11 से आप भाग करोगे जब, कितनी बार में जाएगा? 11×5 = 55। 55 बचा कितना? 5। कितना आ गया? 5 सही 5/11, ठीक है ना? 5 सही 5/11 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? एक आंसर तो ये आता है आपका। और दूसरा वाला आंसर क्या होता है, जब इसमें से आप 90 घटा देते, जब इसमें से 90 घटा देते, तो हमारा आंसर तो यही मिल गया। हमारा ये वाला यही आंसर चाहिए था, यही आंसर मिल गया। अगर ये वाला आंसर ना होके 90 माइनस वाला होता तो 90 माइनस वाला करके देखते हम लोग, ठीक है ना? एक आंसर क्या आ जाता हमारा? 38 सही 2/11 आता फिर, ठीक है, कितना आता? 38 सही 2/11 आता। बट हमारा आंसर यही वाला पूछा गया है, तो हमारा आंसर यही राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चले। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की सुई 180 डिग्री। अब 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया भाई? हम्म 180 डिग्री का मतलब क्या होगा, कोई बताएगा? हाँ विपरीत, ठीक है, क्या होगा? विपरीत। ये घड़ी है, मान लीजिए मिनट वाली सुई इधर और घंटे वाली सुई इधर, ठीक है, मिनट वाली सुई ऊपर और घंटे वाली सुई नीचे की ओर। तो यही क्या है? आपका 180 डिग्री। भाई हमने कल बताया था ना कि एक सीधी रेखा जो होती है वो क्या होती है? 180 की होती है। तो ये सीधी रेखा है, ये क्या है? 180 डिग्री है। क्या है? 180 डिग्री है ये, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब करना कुछ नहीं है, सेम चीज यहाँ फॉलो करना है। वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे? 90 घटा रहे थे, यहाँ पे 180 घटा दीजिए। वहां पे क्या कर रहे थे? 90 घटा रहे थे, यहाँ पे 180 घटाइए। 8 बज रहा है, 8 को क्या करेंगे? 30 से गुणा कर देंगे। कितना आएगा? 8×3 = 24, 240 आया। कितना आया? 240। हम लोग 180 डिग्री पे बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 180 घटा देंगे। क्या करेंगे? 180 घटा देंगे। 180 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8×6 = 14, मतलब 60 आएगा। अब इस 60 को क्या करेंगे? 60 को 11/2 से भाग कर दीजिए। बताइए क्या होगा आंसर? सर डी। सर डी डी। होगा। सभी का आंसर आ रहा डी, ठीक है ना? क्या होगा? डी होगा। ये ऊपर जाएगा इसके, 60×120 हो जाएगा। 120 में 11 से डिवाइड कर दीजिए। 11×11, यहाँ पे एक बचा। फिर कितने बार जाएगा? मतलब यहाँ 0 उतर जाएगा और यहाँ पे नीचे कितना आएगा? हाँ तो वही होगा 10 सही 10/10, ठीक है, 10 सही 10/11 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
अच्छा सेम क्वेश्चन है क्या ये? सेम ही है। 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब संरेखीय होंगी परंतु हेलो। विपरीत दिशा में? जी बोलिए। हाँ सर, कह रहे जी पीछे वाला बोलिए। क्वेश्चन में 10 कहाँ से आया, नहीं समझ में आया। अच्छा यहाँ पे जी, क्वेश्चन में ये देखिए, 10 कहाँ से आएगा, ये तो 10 सही 1/11 आ रहा है। हाँ देखिए देखिए, कितना आया था भाई यहाँ पे? 120 था ना? 120। जी 120 को आप अगर 11 से डिवाइड करोगे, 120 को 11 से डिवाइड करिए, ठीक है? कितनी बार गया? 11 इकन्नम 11, ठीक है? 11 इकन्नम 11, और यहाँ पे कितना बचा? एक बचा, जीरो उतारा, ठीक है? अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी ये जीरो यहाँ पे नीचे बच रहा और ये छोटी संख्या है और यहाँ पे कोई संख्या आगे नहीं है, तो ये जीरो यहाँ पे भी उतारना पड़ेगा, ये जीरो यहाँ पे भी उतारना पड़ेगा, ठीक है ना? इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाई अगर हम कहें कि 11 का गुणा एक बार करेंगे तो कितना आएगा? 11 ही आएगा। कितना आएगा? 11 ही आएगा ना? और 11 का गुणा अगर 10 से करेंगे तो कितना आएगा? 11 धामा 110 हुआ, और ये एक और जोड़ देंगे, कितना है भाई? 11 धामा 110, हाँ 11 धामा 110, और ये नीचे वाला 10 जोड़ देंगे तभी तो 120 होगा। भाई क्लियर होगा कि नहीं? जी सर, क्लियर होगा, ठीक। चलिए, चलिए ये क्वेश्चन बताइए, 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां 180 डिग्री किस समय बनाएंगी? अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी था, ये वाला क्वेश्चन लगाइए पहले। 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब संरेखी होंगी परंतु विपरीत दिशा में? विपरीत दिशा में मतलब वही, विपरीत दिशा का मतलब क्या हुआ? 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो 3 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच बताना है, 3 बजे का कोड निकाल लीजिए। 3 गुणे 30 कितना आया? 90 आ गया, ठीक है? कितना आया? 90 आ गया। अब क्या करना है? 180 माइनस और 180 प्लस, ठीक है? 180 माइनस और 180 प्लस। अब यहाँ पे तो भाई क्या है, संख्या छोटी हो गई है, पहले 180 प्लस कर लीजिए। 180 प्लस करके देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं? 180 पहले प्लस करके देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तीन तरीक का 9 180 कर दिए भाई। 180 जब यहाँ पे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 270 आएगा। 270 को क्या करेंगे? 11/2 से भाग कर दीजिए, 11/2 से भाग, ठीक है? तो 270 को 11 से अगर भाग करेंगे कितना आएगा? 11 दूनी 22, बचा कितना? 5, 11 चौके 44, बचा नीचे कितना? 6, ठीक है? कितना आ रहा? 24 सही 6/11। आंसर तो नहीं दिख रहा भाई। अच्छा एक चीज गलत हो गया भाई, 270 था ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना था, इसको बार बार गलत हो जा रहा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तभी तो भाई यहाँ पे होगा कितना? 270 को, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे 27 दूना 54 होगा, 540, कितना हो जाएगा? 540। अब 540 को किससे डिवाइड करोगे आप लोग? 11 से डिवाइड करोगे, कितनी बार में जाएगा? 11 चौके 44, 4 बार में गया। कितना बचा यहाँ पे? 10 बचा, ठीक है? ये वाला जीरो भी उतार लीजिए यहाँ पे, कितनी बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा। 11 9 99, नीचे कितना बचा? एक बचा, ठीक है? नीचे कितना बचा? एक। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 49 सही 1/11, 49 सही 1/11। क्लियर है? 49 सही 1/11। जी बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग, आंसर आप लोग करिएगा इसका, आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए।
9 से 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां 180 किस समय बनाएंगी? 180 डिग्री का कोण कब बनाएंगी? 9 से 10 बजे के बीच बताना है। कितना है आंसर? सर ये नहीं लग सर, इसमें जो 270 आएगा उसमें 180 से जोड़ना पड़ेगा इसमें भी। देखिए, पहले अगर बड़ी संख्या आ रही ये 360 से वाला तो सर घटा के देख लीजिए। यस। अगर बड़ी संख्या आ रही तो घटा के देख लीजिए, ठीक है। तो हमने क्या कहा भाई कि 9 त्रिक 27, 270। अगर इसमें 180 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये बड़ी संख्या हो जाएगी, तो 180 घटा लीजिए आप लोग। यस सर। पहले इसी से घटा के देख लीजिए, ठीक है। 180 घटाओ कितना आ जाएगा, नीचे बचेगा यहाँ पे 90, ठीक है। कितना बचेगा? 90। अब 90 को क्या करोगे आप, 11/2 से भाग कर दीजिए। यहाँ पे जाएगा, गुणा करेगा, 9 दूनी 18, 180 होगा। 180 को क्या करेंगे, 11 से डिवाइड कर दीजिए। कितनी बार में जाएगा? 11 × 1 = 11, बचा कितना यहाँ पे 7, मतलब 11×6 = 66, कितना 66 हो गया, ठीक है। नीचे कितना बचा? 66, माइनस किया तो कितना बच गया? 4 बच गया, ठीक है, 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सर सर ए हो जाएगा ना। 16 सही 4/11, यस सर। 16 सही 4/11, 16 सही 4/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी? चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां 180। अच्छा वही क्वेश्चन ये भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 5:10 में 5:10 पर घड़ी की सुइया का बाह्य कोण क्या होगा? बाह्य कोण बताना आपको, एक्सटर्नल एंगल बताना आपको। एक्सटर्नल एंगल क्या होगा? एक्सटर्नल एंगल अच्छा ये वाला। 5:10 पर घड़ी की सुइयों का बाह्य कोण बताना है आपको। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए? टू सिक्स फाइव संतोष जी ने बताया 265। चलिए देखते हैं। 5:10 पे एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था? 30R - 11/2 मिनट, ठीक है। घंटा कितना दिया है? 5, तो 30 गुणे में 5 हो जाएगा, -11/2। मिनट कितना दिया है? मिनट आपको कितना दे दिया है? मिनट आपका है 10, तो गुणे 10 कर देंगे। कट करेंगे तो 5 10, यहाँ पे 3×5 = 15, 150, -11×5 = 55, ठीक है, 55 कर देंगे। कितना बचा? 105 बचा, ठीक है। कितना बचा? 105। तो ये तो आपका आ गया इंटरनल। ये आपका क्या है? ये आंतरिक कोण है। ये क्या है? आंतरिक कोण है। क्या है ये? आंतरिक कोण। आपको बताना क्या है? बाह्य कोण बताना है। बाह्य कोण, ठीक है ना। हमने निकाला कौन सा? ये वाला निकाला है। अभी अभी निकाला हमने ये वाला कोण है।
हमें बताना क्या है, ये वाला पूछा क्या है, ये वाला कोड पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, 360 में से माइनस कर देंगे, 360 में से माइनस कर देंगे। 360 में से अगर हम 105 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 5 और यहाँ पे बचेगा आपका 5 और यहाँ पे बचेगा आपका 360 सर 105। 95 आएगा ना, अच्छा यहाँ पे 95 आएगा भाई। 95 आएगा ना। 95 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे कितना है 95, ये क्या हुआ 95 होगा यहाँ पे ना, गलत हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या डिडक्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे 55 को 95 को। ठीक है, 95 हम लोग यहाँ घटाएंगे 95। तो 95 को जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पे बचा आपका 5। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा 6 और यहाँ पे क्या है 265। ठीक है, क्या बचेगा 265। आंसर क्या हो जाएगा इसका 265 राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए तो क्लॉक वाले आपके जो जितने भी टाइप थे ये आपके आज यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ठीक है ना, इसके क्लॉक के जितने भी टाइप थे वो आपके कंप्लीट हो गए। तो आप जो क्लॉक वाला कहा जाए कि अब क्लॉक का कहीं से भी आए तो आप आराम से उसको कर लेंगे। ठीक है एक दो कंसेप्ट और भी है, बाकी आपके उसमें पूछने का कोई चांसेस नहीं है। ठीक है ना, वो एसएससी वगैरह में पूछे जाते हैं, तो इसको तो उसके लिए आप वो नहीं रहिए। ठीक है ना, थोड़ा सा वो होता है लेंदी होता है, उसका पूछेगा भी नहीं क्योंकि वो ओनली एसएससी में ही पूछता है वो। ठीक है, तो ये वाला आपका जो भी टाइप है ये आपके कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग अब या तो डाइस पढ़ेंगे या फिर कैलेंडर। ठीक है ना, डाइस या फिर कैलेंडर, डाइस पढ़ ले या फिर कैलेंडर पढ़ ले, कोई भी पढ़ लेते हैं कल। ठीक है, और जब तक आपका नहीं आता तब तक आपका हम सोच रहे जितना भी आपका ये कहा जाए कि रीजनिंग वाला टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, रीजनिंग का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आप जब भी पेपर नजदीक आएंगे तो एक बार यहीं से रिवीजन कर लीजिएगा, इससे ज्यादा कुछ पूछा जाएगा नहीं। ठीक है, तो कल आए थे हम लोग पढ़ लेंगे डाइस, पढ़ लेंगे कि डाइस से भी आपका कंप्लीट हो जाए। कैलेंडर चलिए ठीक है, कल कैलेंडर ही पढ़ लेते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैलेंडर ही पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, कैलेंडर के बाद डाइस पढ़ लें, पढ़ना है सभी चीज। ठीक है, सब पढ़ना है सभी चीज है। हमने क्या बता था, कम से कम कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हर जगह पूछे जा रहे हैं, मतलब हर एक पेपर में पूछा जा रहा है, तो उसको तो आपको कंप्लीट करना कि वहां से क्वेश्चन आपका रहा नहीं जाए। ठीक है ना, एक बार हम लोग फिर सीरीज वाला भी पढ़ लेंगे। ठीक है, सीरीज का, क्योंकि सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार आपने पढ़ा जरूर होता है, बट क्या होता है सीरीज के क्वेश्चन को आप लोग क्या करोगे, खाली प्रैक्टिस करिए। क्या करिएगा, प्रैक्टिस। एक बार उसको हम लोग पढ़ जरूर लेंगे, फिर उसका कुछ प्रैक्टिस सेट दे देंगे ताकि वहां से क्वेश्चन आपका पूछना, क्योंकि एक क्वेश्चन 100% पूछा ही जा रहा है ये। ठीक है ना, 100% है कि पूछेगा सीरीज का, तो ये वाला टॉपिक हमको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है ना, कोडिंग डिकोडिंग है तो कोडिंग डिकोडिंग को भी एक बार देख लेंगे, पढ़ा आपने जरूर होगा बट एक बार रिवीजन कर लेंगे ताकि वहां से भी क्वेश्चन आए तो पूछना, मतलब गलती होने की संभावना ना के बराबर है। ठीक है, और अभी हम लोग ये पढ़ते रहेंगे, फिर उसके बाद जब समय रहेगा तो हिंदी का भी कुछ चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। हिंदी वाला कभी एक आध 2 घंटे क्लास करेंगे, जो भी आपका बेसिक या सर फिर इंग्लिश जो भी, चीज, सर इंग्लिश पढ़ा भी। इंग्लिश भी पढ़ेंगे, पढ़ेंगे इंग्लिश भी। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक दो पेपर मेरे लगे हुए हैं इसलिए थोड़ा सा वो हो रहा है, वो पेपर मेरा हो जाता है जैसे, फिर उस पर भी बात करेंगे। ठीक है ना, अभी समय है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलिए आज के लिए हम लोग इतना करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट। गुड गुड नाइट नाइट सर। सर। गुड नाइट सभी को।